हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 एंड b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। हम लोगों को रेशियोज दिया, रेशियोज को कंपेयर करते हुए a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करते हुए जो नीचे दिए गए इक्वेशंस है उनको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम लोग का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, यही इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लोग को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना है, तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। केस 1 होता है इफ़ a1/a2 डज नॉट, इसको पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू c1, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे b1/b2 होगा। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तब हम लोग का जो सोल्यूशन मिलता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। जो लाइन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। और दूसरा केस कह रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है। ये भी जो केस होता है इस पर भी कंसिस्टेंट होता है। और तीसरा केस ये कहता है कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो इस समय हम लोगों का जो सोल्यूशन मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। और हम लोगों का जो सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो हम लोग का सोल्यूशन भी नो सोल्यूशन आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे। यह 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। हम लोग का a1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो a1 हो जाएगा इसमें हम लोगों का 3। b1 होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, तो b1 हो जाएगा 2। और c1 होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म यही है, तो c1 हो जाएगा हम लोगों का 5। अब हम लोग को a2 निकालना है, तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में देखते हैं। इस वाले में भी x का कोफिशिएंट 2 है, तो a2 हो जाएगा 2। और इस वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है, तो y बराबर हो जाएगा -3। और कांस्टेंट टर्म होगा वो हो जाएगा हम लोग का 7। अब हम इन रेशियोज को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग को पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 हम लोग का 3/2 हो जाएगा। और b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 होगा, तो b1/b2 निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 2/-3 होगा। तो -3 जब ऊपर जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे हो जाता है -3/2। अब हम लोग c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5/7। अब हम लोग देख लेते हैं इसको रेशियोज को। हम लोग का a1/a2 3/2 है और b1/b2 -3/2 है, तो a1/a2 जो होगा हम लोग का नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो इस समय हम लोग का जो सोल्यूशन जो लाइन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग लिख देंगे कंसिस्टेंट। अब इसी में का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये हम लोग का कंसिस्टेंट हो गया। अब हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं कि पार्ट 2 क्या कह रहा है। इसमें भी उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे कि x का कोफिशिएंट हम लोग का a1 हो जाएगा, तो a1 2 हो जाएगा। इस तरह y का कोफिशिएंट हम लोग का b1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और c1 8 हो जाएगा। a2 हम लोगों का 4 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, और b2 हम लोग का y का कोफिशिएंट -6 हो जाएगा। और c2 निकालने के लिए हम लोग 9 कर देंगे। और हम लोग फिर से a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 हम लोग का 2 है और a2 4 है, इसको काट देंगे तो हम लोग का 1/2 हो जाएगा। अब b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1 हम लोग का -3 है और b2 हम लोग का -6 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाता है। अब c1/c2 निकाल लेते हैं।
तो ये है हम लोग का 8/9, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कटेगा भी नहीं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 भी 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है। तो यहाँ पे हम लोग का जो बनेगा इक्वेशन हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डॉज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 8/9 है तो ये इक्वल नहीं होगा। इस बार हम लोग का जो सॉल्यूशन देगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन आ जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम लोग का सॉल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इनकॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन ही नहीं देगा। अब हम लोग पार्ट 3 कर लेते हैं। इसी में का पार्ट 3 है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और ये दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 0। इसमें हम लोग का a1 हो जाएगा 3/2x का कोफिशिएंट, और b1 हो जाएगा हम लोगों का 5/3, और इसी तरह c1 हो जाएगा 7। इसमें a2 हो जाएगा 9, b2 हो जाएगा -10 और c2 हो जाएगा 10। और हम लोग को a1/a2 निकालना है, तो a1 हम लोग का 3/2 है और a2 हम लोग का 9 है। यह आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि जब a/b/c होता है तो ये c यहाँ पे चला जाता है गुणा में, तो a इंटू सी और बट्टा में b हो जाता है। तो इसी तरह ये 9 है, ये हम लोग का ऊपर चला जाएगा, तो 9 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। 9 3 जा 27, ये जो होगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। इसी तरह b1/b2 देख लेते हैं, तो b1 है हम लोगों का 5/3 और b2 है -10। ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा गुणा में, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -50/3। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग को निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 27/2 है, यहाँ पे -50/3 है। तो ये हम लोग का ऐसे ही दिख रहा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। यहाँ पे हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला होता है a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लोग का सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग यहाँ पे पार्ट 4 कर लेते हैं। इसी प्रकार a1 हम लोगों का निकाल लेते हैं, तो a1 हम लोगों का x का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा और b1y का कोफिशिएंट -3 हो जाएगा, और c1 कांस्टेंट टर्म होता है तो ये 11 हो जाएगा। a2 निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो -10 हो जाएगा, b2 निकालेंगे तो +6 है तो +6 यहाँ पे लिख देते हैं, और c2 है तो 22 हो जाएगा। अब हम लोग a1/a2 यहीं से चाहें तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। a1/a2 यहाँ पर निकालेंगे तो 5/-10 रहेगा, और ये रहेगा हम लोगों का, जब कटेगा तो हो जाएगा 1/2 1/-2, और माइनस ऊपर जाएगा तो हम लोग का -1/2 हो जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो हम लोग का -3, और यहाँ पे +6 है, यहाँ पे गलती हो गया तो यहाँ पे +6 कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, तो ये भी कटेगा तो ये भी हो जाएगा हम लोग का -1/2। और यहाँ पर c1/c2 निकालेंगे तो 11/22 है, ये कटेगा तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हम लोगों का इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो हम लोगों का सॉल्यूशन जो होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है। तो इसी में हम लोग पार्ट 4 कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे -22 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों का -22 होगा, ये भी कटेगा तो ये -1/2 होगा। तो हम लोगों का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा c1/c2। तो सोल्यूशन हम लोग का कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग इसका 5 पार्ट कर लेते हैं। तो a1 बराबर हम लोग का हो जाएगा 4/3, और b1 बराबर हो जाएगा 2, और c1 बराबर हो जाएगा 8। इसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 2, और b2 बराबर हो जाएगा 3, और c2 बराबर हो जाएगा 12। अब हम लोग a1/a2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 और 2। ऐसे 2 से 4 कटेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा 2/3। b1/b2 निकालेंगे
तो B1/B2 2/3 है, ये है। और C1/C2 निकालेंगे तो ये 8/12 है। ये कटेगा तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। यहाँ पे जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा ये हम लोगों का कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो ओके गाइज, थैंक यू वाचिंग माय चैनल। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।